वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ वंशिका आपके साथ। और इस वीडियो में हम जानेंगे 5 वर्ड जो कि हम इंडियन न्यूज़पेपर से लेते हैं और उसके सिनोनिम, एंटोनिम और उससे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस जो हम यूज कर सकते हैं। तो आइए, वेलकम टू 5 वर्ड फॉर फन बी पॉजिटिव चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो वर्ड्स ऑफ द डे में है पहला सेंसिटाइज, दूसरा पायोड, तीसरा गार्ब, फोर्थ प्रिजुडिस एंड फिफ्थ बम्पी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है सेंसिटाइज। सेंसिटाइज पहले न्यूज़ में क्यों है ये हम जानते हैं। तो न्यू स्ट्रेटजी इन्फॉर्म सेंसिटाइज पब्लिक ऑन कोविड-19 प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ जो लीडर ऑफ द कंट्री हैं, वो ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से हम एक न्यू प्रोटोकॉल, न्यू स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो उसमें इन्फॉर्म करके और सेंसिटाइज यानी संवेदनशील बना के, ठीक है। संवेदनशीलता का मतलब ये है कि हम अवेयर कर सकें पीपल को कि इसके ये सेटबैक है, ये ड्रॉबैक है और आपको इस तरीके से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ठीक है। तो सेंसिटाइज हम कब होते हैं यानी कि संवेदनशील, जब हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक न्यू स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करें कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में, उन्हें अवेयर करें और तब हम उनसे निवेदन करें कि वो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। तो मीनिंग हमने जान ली संवेदनशील। सिनोनिम देखते हैं। सेंसिबल, सेंसिबलाइज भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड शार्पन, शार्पन द माइंड, शार्पन द बॉडी, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड अवेयर ऑब्वियसली। एंटोनिम डिसेंसिटाइज, स्टिफल एंड डेडन। डेडन का मतलब बिल्कुल उदासीन हो जाना, कुछ भी वर्क ना करना, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, रिलीजियस लीडर आर ऑल्सो हेल्पिंग टू सेंसिटाइज द पब्लिक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी आप जानते होंगे कि रिलीजियस अवेकनिंग हुई, तो कितने सारे सोशल इविल्स को हटाया गया, मतलब कि उनको रिलीजियसली सेंसिटाइज करके, रिलीजियसली अवेयर करके। तो ये काम बहुत अच्छे से कौन कर सकता है? रिलीजियस लीडर। तो रिलीजियस लीडर भी सोशल रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ठीक है। बायोड, बायोड का मतलब होता है ये BUOYE। इसका ये एडजेक्टिव फॉर्म है जो सेकंड फॉर्म में भी यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है। बायोड बाय चंडीगढ़ सिविक पोल सक्सेस, आप होप्स टू रेप्लिकेट विन इन दिल्ली। तो चंडीगढ़ के सिविक पोल से के सक्सेस से उत्साहित होके, यानी वहाँ पे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सिविक पोल में, तो आप जो है वो अभी दिल्ली में भी विन करने का की उम्मीद लगाया है, ये इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो बायोड यहाँ पे आप समझ गए होंगे, उत्साहित होना। गिव करेज, हर्टेन, बूस्ट एंड बॉल्स्टर, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम देखिए, डिसहर्टेन, हर्टेन में डिस प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है। डिसकरेज, इनकरेज में या फिर गिव करेज में डिस ऐड कर दिया गया है। डिस्पिरिट एंड इर्क्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस पायोड हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। गार्ब, गार्ब का मतलब होता है वेशभूषा, परिधान, जो आपने धारण किया है, कोई अटायर। ये न्यूज़ में क्यों है? इट इज़ द गार्ब ऑफ क्रिप्टो नाइदर करेंसी नॉर एसेट। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, जिसे हम झूठी करेंसी भी कहते हैं, जो कि ना ही रियल में करेंसी है और ना ही कोई एसेट। एसेट यानी कि कोई ऐसा कैपिटल जो हम यूज़ कर सकें जब हमें रियल में पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है। सिनोनिम देखिए, ड्रेसिंग, गारमेंट, गार्निचर एंड वेस्चर। ये इसके कुछ नए वर्ड हैं, आप ज़रूर सीखिएगा, जानिएगा क्या है। एंटोनिम देखिए, अनड्रेस, न्यूडिटी यानी नग्नशीलता जो होती है, नग्न हो जाना। एंड रैग, रैग का मतलब होता है नस और नाड़ियों का दिखने लगना, यानी कि बिल्कुल अनरैप्ड, अनड्रेस्ड होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ड्रेस्ड इन द ग्रैब ऑफ टिपिकल कंस्ट्रक्ट वर्कर टू हाइड हिज रियलिटी। तो यहाँ पे देखिए, ये आप ग्रैब है, ग्रैब यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में या नाउन फॉर्म में यूज़ किया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ग्रैबिंग, ग्रैब्ड
ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ब फॉर्म में ड्रेस को ही यूज़ कर लिया गया है, हालांकि ड्रेस भी एक नाउन या एडजेक्टिव ही होता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन द garb of a typical construct worker to hide his reality। मतलब कंस्ट्रक्ट वर्कर का ड्रेस धारण कर लिया अपनी रियलिटी को छिपाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं प्रिजुडिस। इसका मतलब होता है पक्षपात करना। न्यूज़ में है ये हिस्ट्री एंड प्रिजुडिस, यानी अभी धर्म संसद हुई थी नॉर्थ इंडिया में, आई थिंक उत्तराखंड में हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से लोकेशन नहीं पता है। तो उसमें एक हैं कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ब्लॉग लिखा है कि हमारी हिस्ट्री के साथ इतना ज़्यादा पक्षपात क्यों हो रहा है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है, कि हम शिवाजी के चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत आक्रामक थे, और राजपूतों के कुछ चैप्टर हटा दिए जा रहे हैं। हिस्ट्री मतलब इतना हिंदू के इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं जानना है, तो ये इतना इम्पार्शियलिटी क्यों हो रही है, पक्षपात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम है बायस, अनफेयरनेस एंड पार्शियलिटी। एंटोनिम जजमेंट, यानी कि बिना जजमेंट का मतलब ही होता है, अभी हम किसी को कहें कि आप भेद भाव के बिना जजमेंट दें, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जजमेंट का मतलब ही होता है न्याय, जो कि बायसलेस होता है। जजमेंट अपने आप में ही बायसलेस होता है। ठीक है, तो जजमेंट, फेयरनेस, इम्पार्शियल एंड रैशनल। रैशनल यानी कि लॉजिकल बातें, जो भी अगर हम लॉजिकल बातें करते हैं तो वो बायसलेस होती ही हैं, बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल। एग्जाम्पल, आई स्मोक्ड मैन डिफरेंट ब्रांड विदाउट प्रिजुडिस। ओहो ये तो वही बात हुई, ये रईसी है खानदानी, क्या बात है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप समझिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बम्पी। बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, बहुत ही अनइवन। वाई रोड अहेड मे बी बम्पी फॉर इंडिया यूके अर्ली हार्वेस्ट डील। तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है इंडिया यूके का, तो वही कह रहे हैं कि न्यूज़ में इस वजह से है, इसके प्रोज एंड कॉन्स जानने के लिए, कि जो रोड है यानी कि आगे जो डील है वो उसका जो नेगोशिएशन है वो बहुत ही बम्पी होने वाला है, ड्यू टू मैनी रीज़न। वो इंटरनेशनली भी हो सकता है कि हमारे और कई सारी कंट्रीज से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कट ना करें, और कोविड रीज़न एंड मैनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है इसका मतलब। सिनोनिम देखिए, वेरी रफ, अनइवन, irregular and odd। एंटोनिम, इवन, लेवल, स्मूथ एंड प्लेन। ठीक है, और एग्जाम्पल, इट वॉज अ बम्पी राइड अलॉन्ग द फार्म ट्रैक। मतलब जो खेती कर की जाने वाली जो जगह होती है, फार्म ट्रैक जिसे कहते हैं, वहाँ पे राइड करना बहुत ही बम्पी है, यानी कि बहुत उबड़ खाबड़ सी जगह है, तो वो कहा जा रहा है। इसी के साथ हम 5 वर्ड फॉर फन पूरा करते हैं, और कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग विद दिस ब्यूटिफुल पिक्चर एंड इट्स मीनिंग, कम एंड नो अबाउट इट। देखिए ये एक छोटा सा बच्चा, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ही बस पानी डाल रहा है किसी अटेंसिल में, और कह रहा है कि आई हैव नो पर्पस इन लाइफ, आई एम यूजलेस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पानी डाल के गया है, 2 बर्ड्स आई, और वो अपना अपने थर्स्ट को क्वेंच की, और वो क्या बोल रही हैं, गॉड ब्लेस हूएवर फिल्ड दिस व्हेन आई वाज सो थर्स्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज जानिए क्या है, नेवर थिंक यू आर वर्थलेस। ठीक है, आप बस अपना कर्म करिए, वो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा। आप मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप खुद को गिव अप करने के लिए मत बोलिए कि मैं यूज़लेस हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूँ। आप बस अपना कर्म करिए, कर्म प्रधान बनिए, कर्म करिए, जिसको उससे फ़ायदा नुकसान जो होना होगा वो एक बात की बात है। पहले आप कर्म करिए, अपने आप को कभी भी छोटा या बड़ा ना समझिए। इसी के साथ हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, बाय बाय।